हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी समोसे की रेसिपी। और जिसे मैं बिल्कुल धनिए की हरी चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। और इस चटनी की भी रेसिपी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्रिस्पी आलू समोसे की रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। इस समोसे के बनाने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स हैं और इससे बिल्कुल कुरकुरे समोसे बन करके तैयार होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है 250 ग्राम और उसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और 2 बड़े चम्मच यहाँ पे हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल गर्म नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर अब जो भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। देखिए कुछ इस तरीके से हाथों से मिक्स करें। पहले हम एक हाथ से मिक्स कर रहे हैं, अब दोनों हाथों से। तो देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं। आटे को हाथों के बीच में लीजिए और फिर रब कीजिए। इससे बहुत ही अच्छा मॉइन होगा और मॉइन होने से जो आपके समोसे हैं बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो हलवाई लोग भी ये ट्रिक का अपनाते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटे को गूंद लेंगे। आटे को बिल्कुल भी हमें सॉफ्ट नहीं गूंदना है, आटे को हमें कड़क गूंदना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। और एक बार में पानी बिल्कुल भी ना डालें क्योंकि अंदाज़ा नहीं मिल पाता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं और बिल्कुल सख्त आटा गूंद करके तैयार करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आपको यहाँ पे अजवाइन डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूर डालिएगा, स्किप बिल्कुल मत करें। लीजिए जो हमारा आटा है ये ऑलमोस्ट अब बनना शुरू हो गया है और हम आटे को एक तरफ गूंद करके रख देते हैं। तो हमारा पहला स्टेप था आटे को गूंदना। अब दूसरा स्टेप है हमारा फिलिंग रेडी करना। तो आटे को आप ऐसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको कॉटन के कपड़े से ढक करके साइड में रख दीजिए। फिलिंग के लिए यहाँ पर हमने ले लिया आलू, मटर लिया है और साथ ही लिए हमने तड़के के लिए धनिया, तेज पत्ता और लिया है हमने अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया। और मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को हाथ से मैश कीजिए या आप नॉर्मल इस तरीके से भी मैश कर सकते हैं। बस हमें आलू को मैश करना है और थोड़ा सा दरदरा रखिएगा, तभी समोसे में ज़्यादा मज़ा आता है। और लीजिए हमारे आलू मैश हो गए। यहाँ पे हमने पैन ले लिया, पैन में डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल और तड़के की सारी चीज़ें डाल देंगे। जैसे कि हमने डाला तेज पत्ता, साबुत धनिया, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा हम यहाँ पे डाल देंगे मिर्च और अदरक को आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि यही सब चीज़ें बहुत फ्लेवर लाती हैं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए हमने इन सभी को डाल करके भून लिया है। अब यहाँ पे हम डाल ले रहे हैं हल्दी, आधा छोटा चम्मच। हल्दी से बहुत ही अच्छा रंग आएगा और ये अच्छी तरीके से पक भी जाएगा। तो हल्दी को डाल करके हम थोड़ा सा भून लेंगे और फिर जो हमारी सारी चीज़ें हैं एक एक कर करके हम भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने हल्दी को डाल करके भून लिया है तड़के के साथ। और अब चलिए हम फटाफट से अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं क्योंकि तड़का तो रेडी हो ही गया है। तो अब यहाँ पे हमने डाल लिया है मटर और मटर को डाल करके हम थोड़ा पका लेंगे क्योंकि आपको पता है मटर को पकने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो 3 से 4 मिनट अपने मटर को पका लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे जिसका रंग है वो बदलता जा रहा है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। तो लीजिए मटर पक करके तैयार है। अब यहाँ में हम डाल लेंगे आलू। तो आलू को हमने जैसे मैश करके रखा था वैसे ही डालना है और आलू को डालते के साथ यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो तड़का है वो आलू के साथ अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए और पूरा फ्लेवर आलू को दे दे। तो देखिए इस तरीके से हमको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे मसाले। तो मसालों में डाल रहे हैं हम 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, अपने हिसाब से कम और ज़्यादा डालिएगा। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और हम डाल रहे हैं यहाँ पर 1 चम्मच हमारा स्पेशल आमचूर पाउडर। आप ज़रूर डालिएगा और खा करके देखिएगा। और ऊपर से नमक डाल करके बस इतनी सी चीज़ें डालनी है हमें और हमारा दूसरा स्टेप भी पूरा ही हो गया है। बस इस सभी को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ऊपर नीचे चारों तरफ, ताकि आपके मसाले नमक चारों तरफ मिल जाए। और लीजिए हमारा दूसरा स्टेप यानी कि फिलिंग भी रेडी है, आटा भी रेडी है। तो थर्ड स्टेप पे फटाफट चलते हैं। यहाँ पर हम आखिर में डाल देंगे धनिया पत्ता और गैस को कर लेते हैं बंद और फिलिंग को होने देते हैं ठंडा। और यहाँ पे हम डाल लेंगे तेल, ताकि जब तक हम समोसे को अच्छी तरीके से पैक करें तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाए। तो तेल को बिल्कुल लो फ्लेम पर करके आप चले जाइए और फटाफट से हम आटे को चेक कर लेते हैं। और आटा भी हमारा अच्छा खासा
रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा मसल लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ हमें काटनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। पहले इस तरीके से हाथ से आप इसको लंबा काट दीजिए और छोटी छोटी लोइयाँ काट लीजिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि मीडियम साइज के समोसे कैसे बनते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमने एक लोई ली, उसको हाथ से चिपटा कर लिया है और यहाँ पे हमने कोई भी परथन अभी यूज़ नहीं किया है। तो बस अब इसको हम बेलते जाएंगे और ये जहाँ जहाँ से क्रैक पड़ेंगे वहाँ से हम इसको जोड़ते हुए चलेंगे। देखिएगा कैसे। इसको हम इस तरीके से लंबा आकार देंगे, जैसे भटूरा होता है वैसे ही, और कुलचे भी कह सकते हैं आप। लंबा आकार दे दिया है हमने और इसको हम कट करेंगे नाइफ की मदद से। यानी कि एक इस तरीके के रोटी से हमें 2 समोसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने इसको कट कर लिया है और ये ना ही ज़्यादा थिक होता है ना ही ज़्यादा थिन होता है, यानी कि ना ही ज़्यादा इसको पतला रखिए और ना ही ज़्यादा मोटा रखिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्रैक पड़ रहा है तो हम इसको जोड़ते हुए इसको बेल रहे हैं। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बेलिएगा। और देखिए, यहाँ पर हमने इसको लंबा आकार दे दिया है और इसको भी हम कट कर लेंगे। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप इसको चारों तरफ बराबर बेलें, ताकि जब आप इसको फ्राई करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, शायद आपको कोई डाउट रह गया हो। तो देखिए, हम इसको बेल लेंगे और जहाँ जहाँ टूटेगा उसको हम जोड़ते हुए चलेंगे। बस आखिर में आपको कट लगा देना है। और अब आपको देखनी है पैकेजिंग कैसे करनी है। पैकेजिंग करने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी। तो देखिए, हमने ये जो ऊपर डी शेप है, ये जो इस एरिया पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको मोड़ लीजिए और दबाइए। देखिए कुछ इस तरीके से। और खास कर ध्यान रखिए कि जो कोन पार्ट है वो अच्छी तरीके से दबा हो, नहीं तो तेल उसके अंदर घुस जाएगा। और अब हम डाल लेंगे फिलिंग को। आप की पैकेजिंग करते टाइम आप 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने फिलिंग डाल ली है और अब हम फिलिंग को डाल करके समोसे को पैकेज कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा ना लगाएं। और इस तरीके से समोसे को बाइंड कर लीजिए। ये हमारा पहला तरीका है समोसे को बाइंड करने का। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। आपको जो आसान लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा पहला समोसा बन करके तैयार है। ऐसे ही हम दूसरा समोसा बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अलग डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ मैं। तो देखिए, हमने सेम किया, जो डी लाइन है उस पर हमने लगाया, फिर हम फिलिंग डाल रहे हैं और अंदर की तरफ दबा रहे हैं फिलिंग को और थोड़ा सा पानी लगाएं, बिल्कुल थोड़ा सा। और देखिएगा, अब इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड, और देन हम इन दोनों को पेस्ट कर देंगे। तो 2 डिज़ाइन दिखाए मैंने आपको जो इजी लगे आप वो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। और लीजिए, हमारा दूसरा समोसा भी तैयार है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको समोसे की पैकेजिंग करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, कि आपकी जो फिलिंग है वो ठंडी होनी चाहिए। दूसरा, कि आप जो फिलिंग जब भरेंगे तो ये ध्यान रखिए कि आप फिलिंग ज़्यादा ना भर दें समोसे के अंदर, क्योंकि अगर आप फिलिंग ज़्यादा भर देंगे तो वो टूट जाएगा और तेल के अंदर बिखर जाएगा। और जब आप इसकी पैकेजिंग कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए ज़्यादा आप पानी ना लगाएं, नहीं तो ये गीला गीला हो जाएगा और अच्छी तरीके से पकड़ नहीं बना पाएगा। और बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आपके जो समोसे बिल्कुल कुरकुरे, जैसे कि आप दुकानों से लेकर के आते हैं ना, वैसे ही बन करके तैयार होंगे। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तो घर पे बनाया। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी आप सभी को दे दूँगी। तो लीजिए, सारे समोसे तैयार हैं और इस समोसे में मैं आपको चटनी बनाना सिखाने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, यहाँ पे हमने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। तेल हमारा ऑलरेडी हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो इससे हमारा टाइम भी बच गया। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका भी बहुत टाइम बच जाएगा और आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे समोसा बनाने में। तो बस यहाँ पर हमने डाल दिया है समोसा। और मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ तो बताई नहीं कि जो तेल है वो कैसा होना चाहिए। तेल बिल्कुल मीडियम हॉट होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, क्योंकि समोसे को पकने में करीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो जब तक हमारे समोसे पकते हैं मैं आपको चटनी बनाना सिखाने वाली हूँ। तो बहुत ही आसान है, आप जब तक पक रहे हैं तब भी आप रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले बार बना रहे हो तो आप समोसे पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो जैसे हमारा समोसा एक तरफ से पक गया है, आप देख सकते हैं, तो टोटल समोसे को पकाने में 8 मिनट तो लग ही जाते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे वैसे। तो यहाँ पर हमने धनिया को ऑलरेडी कट कर लिया है अच्छे तरीके से वॉश करके, टमाटर भी लिए हैं और साथ ही लिया है अदरक, लहसुन और मिर्च। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम डाल लेंगे मिक्सी जार में। देखिए, यहाँ पे हमने जार ले लिया है और डाल लेते हैं हम। और हमें कुछ भी नहीं करना है। बहुत से लोग, जैसे मैं पर्सनली,
चटनी में तेल डाल कर खाना पसंद करती हूँ। अगर आप भी पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और लीजिए, हमने इसको पीस लिया है और आप देख सकते हैं थिकनेस कैसी है। मैं समोसे की चटनी को थोड़ा थिक रखना पसंद करती हूँ। आप कैसा रखना पसंद करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ पे हम डालेंगे नमक। आप तेल डालना चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। कुछ लोग आमचूर पाउडर भी डालना पसंद करते हैं। तो लीजिए, चटनी भी तैयार है, समोसे भी पक गए हैं। देरी किस बात की है, फटाफट से बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी। इतने क्रिस्पी है ना कि मेरे को तो देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो बस अब तो वेट नहीं हो रहा है, फटाफट से मैं आपका ये शूट खत्म करती हूँ और मैं जा रही हूँ समोसे खाने। तो ऐसे हम दूसरी टर्न भी डाल लेते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपकी कढ़ाई में जितनी जगह हो उतने ही समोसे डालिएगा। ज़्यादा समोसे फिर प्रॉब्लम होगी आपको चलाने में। तो लीजिए, हमारे ये वाले भी समोसे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। और आप इस तरीके के स्ट्रेनर का यूज़ करें ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल सके। और आप देख सकते हैं कितने गोल्डन ब्राउन कलर के समोसे रेडी हुए हैं हमारे। बस अब तो फटाफट से खाने जा रही हूँ मैं और मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए, हमारे समोसे तैयार हैं। मैंने इसको हरी चटनी लाल चटनी दोनों के साथ सर्व किया है। आपको जो पसंद है आप वो खा सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे एक ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बाय बाय।